अच्छा क्या? तो मतलब दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 जो भी हो और 12 का आर्टिकल, जो कि सबसे एक बेहतरीन चैप्टर है, समझ गए। अगर आपने अच्छे समझ लिया ना तो वो डेफिनेटली आपको 2 नंबर या 3 नंबर मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे 12th क्लास में, ठीक है। तो हम बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल बेसिकली क्या होता है? आर्टिकल पहले समझते हैं आर्टिकल मतलब होता क्या है। एक आर्टिकल एक आपका वस्तु होता है, वस्तु, ठीक है। दूसरा आपका होता है अनुच्छेद, तीसरा आपका होता है ग्रामर का पॉइंट। और हमें यही पढ़ना है कि ग्रामर, हमें क्या पढ़ना है? ग्रामर, समझ गए। तो बेसिकली आर्टिकल वो उसे कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लग के उसे बताएगा, ठीक है ना, उसे बताएगा, उसकी अवस्था को बताएगा, समझ गए आर्टिकल को। तो ये कितने प्रकार होते हैं? ये आपके होते हैं 2 प्रकार। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, नंबर फर्स्ट डेफिनेट आर्टिकल, नंबर 2 इनडेफिनेट आर्टिकल। नंबर फर्स्ट क्या होता है? डेफिनेट। नंबर 2 क्या होता है? इनडेफिनेट। तो आज हम बात करने वाले डेफिनेट आर्टिकल। नहीं, सबसे पहले बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल कि ये बात करें आपका इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। तो फर्स्ट तो बताना चाहते हैं कि हम क्या करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन को बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन को क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा इसका प्रयोग करते कहाँ है। जिन वर्ड का, जिन नाउन का प्रथम अक्षर क्या वॉवेल, लाइक ए ई आई ओ यू, ये हो ए ई आई ओ यू, ये 5 अक्षर हो ना, उससे पहले आर्टिकल एन लगाता है, उससे पहले आर्टिकल एन लगता है। एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, आपको इंग्लिश को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? आपको हिंदी को भी फॉलो करना पड़ेगा। हिंदी में स्वर आप लोग पता है ओ आ हर्षित हो गए, ठीक है। इन सभी बात को आप लोग को ध्यान रख के समझ के सच पहली बात आप लोग कर देना हिंदी को। अगर हिंदी फॉलो कर आर्टिकल को तो फिर उससे पहले आर्टिकल एन लगाइए। जैसे आपका आवर्स हो गया, एच ओ यू आर, आवर, क्या लिखा हुआ है? आवर। तो हालांकि यहाँ पर एच आप कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, पता आप लोग को एच इज ए कॉन्सोनेंट। बट यहाँ पे क्या है कि आपका है ना, यहाँ पे एच का है ना साइलेंट है, मतलब एच का प्रोनाउंसिएशन साइलेंट है। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट है ओ से, ठीक है। और वी नो दैट ओ क्या है आप लोग का। तो वैसे भी इसको हिंदी में लिखते हैं आवरण, आकर आ वो आवरण। और आ एक आपका स्वर है, स्वर व्यंजन है, समझ गए। तो इससे पहले हम आर्टिकल एन लगाते हैं, आर्टिकल एन। तो चलिए ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम हिंदी को फॉलो ना करें, सिर्फ इंग्लिश को फॉलो करें, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ये आपका एक नाउन है। और नाउन का फर्स्ट लेटर क्या है? फर्स्ट वर्ड आपका यू। और अकॉर्डिंग इंग्लिश यू इज ए वॉवेल। बट देखना पड़ेगा आपको इसका हिंदी क्या था? यो, यूनिवर्सिटी, यो। और पता आप लोग को यो क्या है? यो एक व्यंजन है, समझे। और इससे पहले क्या लगाते हैं? ए यूनिवर्सिटी, ठीक है। सिमिलरली यूरोपियन क्या लिखा हुआ है? यूरोपियन। देखिए हालांकि आपका ई क्या आपका? ई तो आपका एक कॉन्सोनेंट है अकॉर्डिंग इंग्लिश में। बट क्या है, इसको हिंदी में करेंगे तो यूरोपियन, यूरोपियन। और आपका यो क्या है? यो एक आपका व्यंजन है। और इससे पहले लेते हैं आर्टिकल ए, यूरोपियन, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, आर्टिकल ए एंड का प्रयोग तब करेंगे जब कोई नाउन सिंगुलर हो। लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, जब कोई नाउन क्या हो? सिंगुलर हो। जैसे हमने बोला आवर्स, क्या लिखा हुआ है? आवर्स। यहाँ पे लिखा था आवर, हमने लगाया एन, क्योंकि आपका आवर क्या सिंगुलर था, समझे। बट यहाँ पे आवर्स क्या प्लुरल हो गया, समझ। और इससे पहले आर्टिकल ए और एन लगाना पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यूनिवर्सिटी, क्या लिखा? यूनिवर्सिटी। हमने क्या किया? उसको यूनिवर्सिटीज कर दिया, यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पे एन ए आपका गलत होगा। तो अल्टीमेटली क्या है, ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे? जब कोई नाउन क्या हो? सिंगुलर हो, ठीक है। समझ चुके हैं। इसका प्रयोग करते कहाँ का? नंबर फर्स्ट में जब कोई व्यक्ति का उपाधि, जब कोई व्यक्ति का सरनेम, जब कोई व्यक्ति का सरनेम मतलब होता क्या? जैसे कह सकते हैं गांधी पता है आप लोगों को गांधी जी कैसे थे, समझे। जिससे कुछ नहीं, मोदी पता है आप लोगों को मोदी कैसा मतलब प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी पीएम है, ठीक है। उसका कैसा मतलब बिहेवियर समझ गए।
उनका बिहेवियर। और आपका हिटलर हो गया, पता है आप लोग हिटलर एक शासक था, ठीक है ना। अगर आप हिटलर की तुलना किसी और व्यक्ति से करें, ठीक है, तुलना मतलब जैसे कह सकते हैं वह ऐसा करता शायद वह हिटलर है, वह हिटलर से कर रहा है, समझ गए। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं उसका बिहेवियर जैसे लग रहा है कि वो एक मोदी है, समझ गए, तो कह सकते हो ही इज अ मोदी, ही इज अ मोदी, ही इज अ मोदी। बिकॉज यहाँ पे मोदी किसी का नाम नहीं, यहाँ पे किसी व्यक्ति को हमने उपाधि दिया, समझ गए ना। एक कोई व्यक्ति है जो पूरा मोदी तरह काम कर रहा है, ठीक है, उसका बिहेवियर, उनका स्पीच हो गया, जो भी हो, ठीक है, एवरीथिंग आपका एज मोदी को काम करेगा। हमने क्या लिखा, एज ही इज अ हिटलर, ही इज अ हिटलर। क्या लिखा हुआ है, ही इज हिटलर। यहाँ पे हिटलर एक नाम नहीं है, हिटलर किसी व्यक्ति को उपाधि से अभी हम बता रहे हैं, समझ गए। कोई व्यक्ति है यहाँ पे, हिटलर से मतलब बोला गया है कि उसका बिहेवियर कैसा है, एज ए हिटलर, ठीक है। नंबर फर्स्ट उसका। नंबर 2 का प्रयोग कहाँ करते हैं, नंबर 2 आपका होता है किसी वर्ड का एब्रिविएशन, किसी वर्ड का एब्रिविएशन मतलब कह सकते हैं किसी वर्ड का संक्षेपण रूप। जैसे सपोज कीजिए मेरा नाम मनीष कुमार है, ठीक है, तो एम के या फिर आप कह सकते हो एम ए मास्टर ऑफ आर्ट्स, मतलब किसी नाउन का एब्रिविएशन, किसी नाउन का अगर एब्रिविएशन करना हो तो उसका अगर पहला वर्ड वावेल हो तो उससे पहले क्या लगाते हैं एन। जैसे मैंने लिखा एम ए, क्या लिखा हुआ है एम ए, और हमें नहीं पता एम ए मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, बट ये नाउन है, बट ये क्या है, नाउन है, तो इसको हिंदी में कैसे लिखोगे, एम ए, क्या लिखे, एम ए। और पता है हम लोग को ए क्या है, एक आपका स्वर है, ठीक है, तो इससे पहले क्या लिखेगा एन एम ए, ठीक है, एच डी ओ, क्या लिखा हुआ है, एच डी ओ, ठीक, एच डी ओ मतलब एस टी ओ, और पता है आपको ए क्या एक स्वर है, ठीक है, इससे पहले का आर्टिकल एन आएगा, ठीक है, एन एच डी ओ, ठीक है, तो समझ गया इस बात को, ठीक है। नंबर 3 बात करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, नंबर 3 की बात करें तो प्रति नामक वस्तु, प्रति नामक वस्तु के साथ, प्रति नामक वस्तु के साथ, जैसे कह सकते हैं कि जैसे राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा, राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ता है। यहाँ पे प्रति नामक चीज आ गया ना, तो लिखेंगे राम, ये आपका टेंस के सवाल है, राम दौड़ना, राम रन्स 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये या फिर चलिए ठीक है। तो हमने बेसिकली आपका फंडामेंटल बता चुके हैं, आर्टिकल एन क्या आता है। अब बात करते हैं आर्टिकल दा का। आर्टिकल दा क्या आपका, एक आर्टिकल आपका एक डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का डेफिनेट होना, ठीक है। जैसे कहोगे कि सपोज आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, और आपको है ना एक अननोन व्यक्ति मिल गया, ठीक है, अननोन व्यक्ति मिल गया और पता नहीं आपको कौन व्यक्ति, आई डोंट नो, ठीक है, वी डोंट नो, तो क्या बोलोगे, आई मीट अ पर्सन, यहाँ पे आर्टिकल ए लगाए क्योंकि वो जो पर्सन है वो आपके लिए क्या है, इंडेफिनिट है, ठीक है, इस बात को मैं आपको जानना चाहिए, जो पर्सन आपके लिए क्या है, इंडेफिनिट है। जैसे आपसे मिलिए, ठीक है, मिलिए, अगर वो पर्सन आपसे दोबारा मिल गया, ठीक है, अगर वो पर्सन आपसे दोबारा मिल गया फिर क्या बोलोगे, आई मीट द पर्सन। अब वो जो पर्सन है आप जानते हो ना वो पर्सन है, कैसा पर्सन है, मतलब जो भी हो, ठीक है, आप उससे क्या ऑलरेडी परिचित हो, तो उससे पहले क्या आर्टिकल क्या लगाते हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंट हो चुका है, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल कैसे, तो आपके घर में टीवी लगा हुआ है, समझे, और जनरली क्या होता है सब घर में एक टीवी, समझ गए, टीवी लगा हुआ है, तो हमने क्या बोला है, स्विच ऑफ द टीवी या स्विच ऑफ अ टीवी, स्विच ऑफ अ टीवी या स्विच ऑफ द टीवी। यहाँ बात होगा स्विच ऑफ द टीवी, क्यों, क्योंकि आप जो टीवी बात कर रहे हो वो टीवी आप घर में देखिए और डिफरेंट आर्टिकल है कि वो डिफरेंट है, वो टीवी वही है, आप उसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, तो क्या लगा है, स्विच ऑफ द टीवी। नंबर 3 हमने बोला ब्रिंग अ बुक, एक किताब लाओ, ठीक,
हमने क्या बोला, एक किताब लाओ, किसी से हमने बोला कि ब्रिंग अ बुक, एक किताब लाओ। अब वो क्या करेगा, रैंडमली घर में जाएगा और कहीं से कोई सी किताब निकालेगा, क्योंकि आपने नहीं बोले कि आर्टिकल था, आपने सिर्फ क्या बोले हैं, ब्रिंग अ बुक। और पता आपका ए क्या है, ए सब इंडेफिनिट आर्टिकल, एक आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है, समझे। तो है ना, जो आपने बोले ब्रिंग अ बुक, तो वो व्यक्ति है ना आपके घर से कहीं से रैंडमली बुक ले गया, ठीक है ना। अगर आपने ये बोले हैं ब्रिंग द बुक, ब्रिंग द बुक, इसका मतलब क्या हुआ, आप कोई स्पेसिफिक बुक के बारे में बता रहे हैं और वो व्यक्ति आपको उस व्यक्ति को पता है आप किस बुक के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल का लगाओ, द लगाओ, ठीक है। नंबर टू क्या होता है, इसका आप जो कहाँ का करते हैं, समझे। नंबर फर्स्ट कह सकते हैं नंबर फर्स्ट कहोगे जो चीज या जो नाउन, कॉमन नाउन, ऐसे कॉमन प्रयोग हो, ठीक है, उससे पहले क्या लगा आर्टिकल द, ठीक है। जैसे हमने कहा एक काव हैज 4 लेग, एक काव हैज 4 लेग, ये तो डेफिनेट है कि सारे काव के पास 4 टांग होते हैं, 4 पैर होते हैं। आपने क्या मतलब ये लगा लिया, इसका मतलब क्या, कोई मतलब कुछ गाय के पास 3 टांग है और बाकी के पास 4 नहीं। क्या लगाओ, द काउ हैज 4 लेग्स, द काउ हैज 4 लेग्स। गाय के पास कितना टांग होते हैं, 4, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, बस आगे बता दें। थैंक यू सो मच।